हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड न्यू व्लॉग। आज सुबह उठकर फ्रेशन अप होकर मैंने बनाई अपने लिए और मम्मी के लिए चाय आज। और फिर मैं ये चाय वगैरह बनाने के बाद मैं चाय लेकर चली गई थी ऊपर, और मैंने आज चाय ऊपर बैठ कर पी थी। मौसम अच्छा हो रहा था तो मैं ऊपर ही लेकर के चली गई थी। एंड अपना ये चाय वगैरह सेशन ख़त्म करने के बाद मैंने लिखा अपना आज का मतलब बनाया टू डू लिस्ट। आज मैंने अपना सोचा है फर्स्ट स्टडी सेशन में जो है ना बाहर ही करूँगी अपना मतलब किसी भी सब्जेक्ट का जो भी मेरा स्टडी सेशन होगा वो मैं आज बाहर करूँगी। मैंने बनाया अब मेरा टू डू लिस्ट। एंड फिर मैंने स्टार्ट किया अपना आज सबसे फर्स्ट पॉलिटी। और पॉलिटी में आज मैंने लेक्चर नहीं करना था क्योंकि आज मैंने जो है ना वो पढ़ा था लाइवलीहुड्स वाली यूनिट्स पढ़ी थी, जिसमें रूरल लाइवलीहुड्स एंड अर्बन लाइवलीहुड्स। इसलिए मैंने इसके नोट्स नहीं बनाए क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट या इतना ऐसा कुछ इस चैप्टर में है नहीं, बस मैंने इसे बुक में ही पढ़ लिया, इसके मैंने नोट्स नहीं बनाए थे। तो मैंने इसे अच्छे से पढ़ा दोनों चैप्टर्स को। आज मैंने लेक्चर किया नहीं था क्योंकि मैंने ये दोनों चैप्टर पढ़ने थे और इसका प्रीवियस रिवाइज़ करना था। मैं रिवाइज़ तो डेली ही करती हूँ, प्रीवियस वन चैप्टर रिवाइज करती हूँ डेली, बट आज मैंने इसके 2 चैप्टर रिवाइज किए थे। ये मैंने इसका मतलब रूरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, ये मैंने इसके दोनों चैप्टर रिवाइज किए थे। क्योंकि हम पढ़ते हैं उसके बाद अगर हम रिवीजन नहीं करते तो हमारे पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होता। अब हमने पढ़ा, नोट्स बनाए, फिर भी हमने रिवीजन नहीं किया तो क्या फ़ायदा जब हमें चीज़ें याद ही नहीं रहेंगी। तो इसलिए रिवीजन तो मस्ट है और करना ही है। तो इसलिए सब रिवीजन करेंगे तो तभी हमें याद भी रहेगा। तो मैं रिवीजन तो वीकली करती हूँ, बट जैसे जिस सब्जेक्ट का मैं लेक्चर नहीं करती हूँ, बुक से पढ़ती हूँ जिस सब्जेक्ट का जिस दिन, उसका मैं प्रीवियस चैप्टर का रिवीजन करती हूँ 2 चैप्टर का, और डेली में 1 ही प्रीवियस चैप्टर का रिवीजन करती हूँ। और ये सब करने के बाद मैं आ गई थी मेरे रूम में, और रूम मेरा बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ था, मतलब हर एक चीज़ अपनी जगह से आउट थी एकदम। तो फिर अब हम करते हैं इसको क्लीन, क्योंकि अगर ऐसे ही रूम में पढ़ने के लिए बैठ जाओ तो अच्छा नहीं लगता, पता पढ़ाई नहीं हो पाती मेरे से। तो अब इसे क्लीन करते हैं, बिकॉज फ्रेश रूम इज़ अ फ्रेश माइंड। एंड अपनी टेबल वगैरह क्लीन करने के बाद में लगाई मैंने मेरे रूम में झाड़ू। एंड गाइस देख सकते हैं आप, मैं पार्ट टाइम मासी भी हूँ, अपने रूम की, अपने घर की अपना पार्ट टाइम वर्क भी करती हूँ मैं मासी वाला। और फिर ये मेरा रूम क्लीन होने के बाद कुछ ऐसा लग रहा था, मतलब एकदम फ्रेश फील हो रहा था, एकदम क्लीन हो गया था ना इसलिए। और फ्रेश करके रूम को क्लीन करके पढ़ने के लिए बैठो तो बड़ा अच्छा लगता है, एकदम फ्रेश माइंड, अच्छे से पढ़ाई हो पाती है। फिर गंदे में ही बैठ जाते हैं तो पढ़ाई हो ही नहीं पाती है। अब हमारा रूम वगैरह भी क्लीन हो गया, अब बैठते हैं अब ज्योग्राफी। और इसमें आज मैंने चैप्टर पढ़ा था मोशन ऑफ द अर्थ। ये चैप्टर में बस यही सब था, रिवोल्यूशन, रोटेशन, समर स्टेटिस, समर सोलटाइज, विंटर सोलटाइज, इक्विनेक्स, ये सब चीज़ें थी इसके अंदर। एकदम छोटा सा चैप्टर था, एकदम से ये हो गया था, बट अच्छे से समझ में भी आया। मैंने इसके नोट्स वगैरह भी किए, इसका लेक्चर भी किया था मैंने। फिर कंप्लीट करने के बाद मैंने स्टार्ट किया हिस्ट्री में आज चैप्टर पढ़ा था मैंने इन द अर्लियर सिटीज़। मतलब पहले मैंने बुक से पढ़ा पूरा चैप्टर, एकदम लेंदी चैप्टर था ये, अच्छा बहुत बड़ा चैप्टर था। फिर हमने पढ़ा इसमें अर्लियर सिटीज़ के बारे में, मतलब हड़प्पा सिविलाइजेशन, मोहनजोदाड़ो, धोलावीरा, क्या फीचर्स थे, क्यों डिक्लाइन हुआ, मतलब काफ़ी लेंदी चैप्टर था, बट बहुत कुछ है इस चैप्टर में, एक अच्छी खासी अपनी इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हैं, बहुत सारी चीज़ें, ग्रेट बात, इस तरीके की ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो इसलिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर थोड़ा इम्पोर्टेंट है, भले ही ये छोटी क्लास का है बट ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है।
अपना हिस्ट्री का सेशन कंप्लीट करके पढ़ी, फिर मैंने नमाज वगैरह पढ़ के मैंने किया लंच, एंड लंच वगैरह करने के बाद में मैंने रेस्ट किया, और फिर शाम हो ही गई थी जब मैं उठी, तो फिर मैंने पी चाय एंड पकौड़ी, और ये मैंने अपनी चाय में रस्क डाल दिया था, तो इसलिए ऐसा लग रहा है। एंड उसके बाद वापस आ गई थी मैं पढ़ने के लिए, और फिर मैंने पढ़ा इकोनॉमिक्स में मैंने आज लेक्चर तो नहीं करना था, बट मैंने सिर्फ बुक से ही सिर्फ मैंने इसको चैप्टर पढ़ा था आज, और मैंने इसमें जो चैप्टर पढ़ा था वो पढ़ा था पॉवर्टी एज अ चैलेंज, ये वाला मैंने इसमें चैप्टर आज पढ़ा सारा पॉवर्टी के बारे में। पॉवर्टी भी एक चैलेंज है इंडिया के लिए, इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए, यही सब चीज़ें हैं इसमें। और फिर अपना इकोनॉमिक्स का कंप्लीट करने के बाद मैंने स्टार्ट किया एस्से राइटिंग। मैंने बताया है आपको, मैंने एस्से राइटिंग लिखना स्टार्ट किया, और आज लिखा मैंने ज्योग्राफी का। जो मैंने चैप्टर पढ़ा था ना ज्योग्राफी में, मोशन ऑफ द अर्थ, मोशन ऑफ द अर्थ चैप्टर, तो उसी के उसमें लिखा था मैंने ये समर सोलस्टाइस एंड विंटर सोलस्टाइस के ऊपर मैंने लिखा था। और आपको ये इसमें दिख रहा होगा, अभी देखो थोड़ा करीब से दिखेगा ना, जब दिख जाएगा आपको। कुछ इस तरीके से मैंने इसको लिखा। मैंने थोड़ा डायग्रामेटिक टाइप में लिखा था, इसे मैंने डायग्राम भी बनाए थे थोड़े से, और मैंने थोड़े से वर्ड्स लिखे थे बस। इसमें जितना लिख पाती हूँ मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ लिखने की। गाइस अब देख लेते हैं अपनी आज की टू डू लिस्ट, जो हम डेली ही देखते हैं अपनी टू डू लिस्ट। हमने सब कुछ कर लिया, वैसे तो मैंने सब कर ही लिया है ऑलमोस्ट, पर मैं आपको भी दिखा देती हूँ। लाइक करंट अफेयर भी मैंने सुबह किया था। करंट अफेयर जो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है आज इस लेक्चर में, है नहीं रिकॉर्ड। पॉलिटिकल साइंस भी हो गया था मेरा, एंड हिस्ट्री भी हो गया, ज्योग्राफी भी, और रिवाइज करने का था वो भी मेरा सारा हो गया। एडिटिंग भी मैंने कर ली है, थोड़ी सी रह गई है वो अभी कर लूँगी। और वीडियो अपलोड मैंने की थी दोपहर में, अगर आपने देखी हो। मैंने लॉन्ग व्लॉग भी अपलोड किया था यूट्यूब पर, एंड शॉर्ट भी किया था यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम दोनों पर। और मैंने एस्से राइटिंग भी की है, आज भी की है, मैंने आपको दिखाया भी है। आज की राइटिंग मैंने अच्छे से दिखाया है, थोड़ा देख लीजिएगा सही से। कोशिश कर रही हूँ मैं लिखने की। आज तो मैंने ज्योग्राफी की लिखा था आज, एस्से राइटिंग। एंड आज इकोनॉमिक्स का सिर्फ बुक का चैप्टर पढ़ना था मेरे को, चैप्टर 3, और मेरा वो भी कंप्लीट हो गया। एंड गाइड्स दैट इज़ फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आपको अगर व्लॉग अच्छे लग रहे हैं, मोटिवेशनल लग रहे हो, तो प्लीज़ गो सब्सक्राइब फॉर माई चैनल। एंड बाय बाय फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।